जय हिंद बच्चों, डीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप योजना के लिए जो एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, विभिन्न खेलों के खेल परिसर, मतलब जो खेल खेले जाते हैं वो, मतलब जैसे क्रिकेट की अपन बात करें तो क्रिकेट के लिए ग्राउंड होता है, पिच पर क्रिकेट खेला जाता है। तो उस प्रकार से बाकी जितने भी खेल रहेंगे वो कैसे संबंधित होते हैं, मतलब परिसर क्या होता है उनका, किस ग्राउंड पे खेला जाता है, तो उसको देखेंगे। तो देखिए हमारे पास में क्या है, यहाँ पे परिसर देके रखे, इधर साइड में क्या है, खेल है। ठीक, तो आपको बताना है कि मान लो बेसबॉल है तो वो उसका किससे संबंध होता है, ये बताना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायमंड किस खेल का परिसर है, तो इसके लिए आपके पास में ऑप्शन दिए रहते हैं, तो वो आपको बताना रहता है। तो देखिए पहला क्या देके रखा है हमारे पास में, बेसबॉल देके रखा है। क्या है, बेसबॉल देके रखा है। बेसबॉल किस पर खेला जाता है, डायमंड। एक ही इस प्रकार से आप देखोगे एरो, मतलब ये ऐसा एरो होता है और जिसमें ये इस प्रकार से येलो कलर का रहता है, और इस पे मतलब बेसबॉल जो होता है इस प्रकार का जो मतलब ग्राउंड होता है उस पे खेला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, डायमंड बोला जाता है। ठीक, अगला है फिर हमारे पास में क्या है, गोल्फ। और गोल्फ जो खेल है उसका परिसर क्या होता है, कोर्स। क्या होता है, परिसर होता है गोल्फ का क्या, कोर्स। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़ा सा ग्राउंड रहता है, उसपे हॉकी स्टिक होती है, उसपे बॉल रखी रहती है, उसमें मारना रहता है नीचे से, तो बहुत जितने भी वो दूर बॉल जाएगी है ना, तो वो उसका डिस्टेंस उसमें मेजर किया जाता है। तो उसका संबंध कैसे होता है, गोल्फ का कोर्स से होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारे पास में टेबल टेनिस। टेबल टेनिस आपने देखा होगा, एक छोटा सा बोर्ड होता है और उस बोर्ड पे जो होता है खेला जाता है क्या, टेबल टेनिस। तो मतलब टेबल टेनिस के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, बोर्ड आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास में मैट देके रखा है, और जूडो, मतलब जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, ये तीनों जो गेम होते हैं ये काय पे खेले जाते हैं, मेट पे खेले जाते हैं। मेट मतलब आपने देखा होगा चटाई जो रहती है मेट, उस पे इसको खेला जाता है। किसको, जूडो, कराटे और ताइक्वांडो, ये तीनों जो होता है मेट पे खेले जाते हैं। मेट मतलब एक ऐसा सर्कल, मतलब सर्कल जैसा ग्राउंड होता है, उसको मेट बोला जाता है। ठीक, अगला है फिर साइकिलिंग। साइकिलिंग क्या होता है, वेलोड्रम है ना, वेलोड्रम होता है एक मौत का कुआं जिसको बोलते हैं, उस टाइप का होता है, उसमें राउंड लगाना रहता है, जिसको क्या बोला जाता है, साइकिलिंग बोला जाता है। ठीक, और साइकिलिंग का संबंध कैसे होता है, वेलोड्रम से। अगला है फिर हमारे पास में एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में क्या आता है, रनिंग आती है। तो रनिंग आती है तो ट्रैक पे दौड़ी जाती है, मतलब एक ट्रैक होता है लंबा सा, उस पे क्या होता है, मतलब रनिंग की जाती है, इसको क्या बोला जाता है, एथलेटिक्स। अगला है फिर रेंज। क्या है, रेंज देके रखा है। तो रेंज जो होता है निशानेबाजी और तीरंदाजी, आपने देखा होगा। तो इसको रेंज, मतलब इसकी रेंज देखी जाती है कि कितनी, मतलब रेंज कितनी है इसकी और कितने दूर इसको निशाना मतलब लगाया गया, उससे संबंधित होता है। तो निशानेबाजी और तीरंदाजी दोनों का परिसर क्या होता है, रेंज होता है। ठीक, चलिए फिर है हमारे पास में नेक्स्ट, कोर्ट। कोर्ट में क्या होता है, आपने देखा होगा बैडमिंटन का या खो खो या कबड्डी का एक कोर्ट देखा होगा, दो साइड जिसमें होती है ना, तो वो उसका परिसर क्या होता है, कोर्ट। काय काय का, टेनिस का भी होगा, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल और वॉलीबॉल, इन सब का जो होता है, इन सबको काय पे खेला जाता है, कोर्ट पे खेला जाता है ना। आपने सभी के तो नहीं, पर बैडमिंटन का और टेनिस का देखा भी होगा। तो इन सबका संबंध कैसे होता है, कोर्ट से होता है। फिर है हमारे पास में स्केटिंग और मुक्केबाजी, जिसका परिसर क्या होता है, रिंग। रिंग मतलब एक सर्कल राउंड होता है, उस राउंड में मतलब एक सर्कल होता है, उस राउंड से आपको बाहर नहीं जाना रहता है। तो स्केटिंग और मुक्केबाजी का परिसर क्या होता है, रिंग होता है। अगला है फिर हमारे पास में तैराकी। तैराकी जिसको अपन स्विमिंग बोलते हैं, वो काय में की जाती, पूल है ना, उसका संबंध कैसे होता है, पूल से। मतलब तैराकी का परिसर क्या बनेगा, यहाँ पे पूल आ जाएगा हमारे पास में। ठीक, फिर अगला है हमारे पास में एली है ना, परिसर एली है, बाउलिंग बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है, बाउलिंग बोला जाता है। बाउलिंग मतलब क्या होता है, एक ट्रैक होता है छोटा सा, जिसपे ऐसे छोटी छोटी मतलब बॉटल जैसे रखी रहती है, और उसपे इधर से हमको बॉल मारना रहता है। तो उसपे से जितनी बॉल गिरेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें मतलब जीता जाता है, उससे संबंधित होता है क्या, बाउलिंग का संबंध होता है एली से। फिर है घुड़सवारी। घुड़सवारी एरिना, मतलब जो एक ऐसा मतलब एक वो होता है हमारे पास में, लोहे की मतलब रिंग वगैरह होती है, उसमें घुड़सवारी की जाती है, जो घोड़े वगैरह रहते हैं उनसे संबंधित। फिर अगला है पोलो, फुटबॉल और हॉकी। ये खेला जाता है काय पे, फील्ड पे। फील्ड मतलब एक बड़ा सा, और ये समझ लो कि 80-90 मतलब फीट का है, 120 फीट का ग्राउंड होता है, उस पे क्या, उसको फील्ड बोला जाता है। एक फील्ड होता है, उस पे खेला जाता है क्या क्या, पोलो, फुटबॉल और हॉकी, तीनों का सेम ग्राउंड होता है। फिर हमारे पास में क्रिकेट और रग्बी। ये काय पे खेला जाता है, पिच पे खेला जाता है। पिच आपने देखी होंगी, बड़ा सा ग्राउंड होता है जिसपे क्रिकेट खेला जाता है, तो वो क्या होता है, पिच पे संबंध होता है। ठीक, अगला है फिर हमारे पास में कर्लिंग, आइस हॉकी। ये क्या होता है, रिंग। रिंग पे खेला जाता है। इसको मतलब क्या होता है कि पैरों में चक्के लगे रहते हैं, मतलब जो जूते होते हैं उसमें, और उसमें हमको सेम हॉकी जैसे खेला जाता है, तो उसका संबंध कैसे होता है,
रिंग से होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारे पास में खेल और उनके परिसर है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं।